हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में कर रहे हैं। आज है 16th लेक्चर। 15th लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि आपकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन आपको 121, 117, 113 इस तरह से पूछ रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म, जो आप इसकी जो nth टर्म होगी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो इसकी nth टर्म होगी वही होगी इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मीन्स जो an जो है वो आपकी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, इसका मतलब an आपकी लेस देन 0 होगी। ठीक है, 0 से बड़ी तो सब पॉजिटिव, an आपकी लेस देन 0 होगी। अब इस AP के अंदर a की वैल्यू कितनी है 121 और d की वैल्यू कितनी है 117 माइनस 121 यानी कि -4। ठीक है, अब an किसके इक्वल होता है हमारा, a प्लस में n-1 इंटू डी, वो लेस देन 0 होना चाहिए। a की वैल्यू 121 प्लस में n-1 और d की वैल्यू -4। ठीक है, अब 121 -4n प्लस का 4 लेस देन 0, तो ये कितना हुआ 125 -4n इज लेस देन 0। यहाँ से -4n जो है ये प्लस का 125 उधर जाकर माइनस का 125, n इज कितना आ जाएगा 125 डिवाइड बाई -4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, इसको कट करेंगे तो 31.25। तो यहाँ पर जो आपकी ये देखो 31.25 का मतलब है कि फ्रैक्शन में तो कोई टर्म होती नहीं, तो इसका मतलब है जो 31st जो टर्म होगी ना वो भी आपकी पॉजिटिव ही होगी। बट यहाँ पर जो आपकी 32nd टर्म जो होगी, 32nd टर्म जो होगी वो टर्म आपकी 32nd term will be first negative term of this AP। ठीक है, 31 जो टर्म है वहाँ तक तो आपकी n जो है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही 32nd टर्म पे आएगा जब n की वैल्यू तो वो लेस देन 0 हो जाएगी और वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना हो तो आप यहाँ पे सिंपल A32 निकाल के देख लो। A32 किसके इक्वल होगा, a प्लस में 31d के। ठीक है, ये रफ में कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू है 121 प्लस में 31 इंटू डी की वैल्यू -4। 121 माइनस 124 कितना है -3। ठीक है, तो ये आ गया आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और अगर हम A31 को वेरीफाई करना चाहे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कितना आएगा a प्लस में 30d, मतलब कि 121 प्लस में 30 इंटू -4 यानी 121 माइनस का 120 कितना है 1। तो देखो 31st जो टर्म है वो तो आई प्लस में, लेकिन 32 जो टर्म है वो आपकी कितनी है नेगेटिव में। तो 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6, मतलब कि A3 प्लस में A7, थर्ड और सेवन टर्म का सम जो है वो दे रखा है 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि A3 मल्टीप्लाई A7 वो दे रखा है 8। आपको करना क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मीन्स S16 आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमको पता है an किसके इक्वल होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी के। सही बात है, तो इस हिसाब से A3 आपका क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। A3 आपका क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d प्लस में A7 हो जाएगा a प्लस में 6d इज इक्वल टू 6। ये कितना हुआ 2a प्लस में ये तो हो गया 2a और प्लस में 8d इज इक्वल टू 6, मतलब कि 8 यहाँ से 2 को मोल लेंगे तो a प्लस में 4d इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। ठीक है, a प्लस में 4d इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी आएगी, ये प्लस का 4d उधर जाकर माइनस का 4d, ये a की वैल्यू आ गई।
ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, A3 इंटू A7, तो A3 इंटू A7 आपको 8 गिवन है। A3 का मतलब A प्लस में 2D और A7 का मतलब A प्लस में 6D, वो 8 होना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा देखो, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, A की वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट, तो कितना आएगा वो 3 माइनस 4D, ठीक है, प्लस में 2D और 3 माइनस 4D प्लस में 6D इज इक्वल टू 8। ये कितना होगा देखो, 3 माइनस 2D और 3 प्लस में 2D इज इक्वल टू 8। A माइनस बी और A प्लस बी ये किसके इक्वल आएगा, A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो कितना है 9 माइनस 4D स्क्वेयर बराबर 8, माइनस 4D स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, 8 माइनस 9, यानी कि माइनस 4D स्क्वेयर किसके इक्वल आया, -1 के, माइनस से माइनस कट गया तो D स्क्वेयर किसके इक्वल आया 1/4, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो D की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। आपकी D की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब D की वैल्यू 2 है आपकी, एक तो है प्लस का 1/2, ठीक है, और एक D की वैल्यू है माइनस का 1/2। अब एक चीज़ देखो, ये जो इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 व्हेन D इज इक्वल टू प्लस का 1/2, जब D की वैल्यू प्लस का 1/2 रखेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 4 इंटू 1/2, यानी कि 3 माइनस 2 मतलब कि 1, तो A की वैल्यू क्या आई 1, कब, जब D की वैल्यू थी 1/2। अब यहाँ से हम S16 भी निकाल ले, क्योंकि हमको X16 निकालनी है, कब, जब D की वैल्यू 1/2 है तो S16 किसके इक्वल आएगा 16/2 इंटू में 2A प्लस में 16 माइनस 1 इंटू D, मतलब कि ये हो गया 8, तो 8 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 प्लस में 15 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2, ये कितना है 8, 2 प्लस में 15/2, 8, ये कितना हो जाएगा देखो, 2 LCM आए तो 4 प्लस 15 कितना, और ये 2 से गया 4 पे, तो 4 मल्टीप्लाई 19 मतलब कि कितना आ गया ये 76। ठीक है, जब D की वैल्यू प्लस का 1/2 थी। और अगर इफ D इज इक्वल टू माइनस 1/2 देन इन इक्वेशन 1 A की वैल्यू क्या आएगी, A इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, 2 से ये 4 कट गया 2 पे, तो कितना है 3 माइनस माइनस प्लस और 2 का 2 कितनी आई 5, तो A की वैल्यू तो आई 5 और D की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर माइनस का 1/2। इसके लिए भी हम X16 निकाल लेंगे, क्योंकि हमको दोनों निकालनी है। तो S16 कितना आएगा 16/2 इंटू में 2A की वैल्यू 5 प्लस में n-1 मीन्स 16 माइनस 1 यानी कि 15, और इंटू में D की वैल्यू -1/2। अब ये कितना भी गया 8 पे, तो 8 फिर 5 दूनी 10 और माइनस का 15/2, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 20 माइनस 15 और बाहर है आपका 8, तो 8 20 माइनस 15 कितना 5, ठीक है, और 2 का यहाँ पे तो ये 4 पंजे 20। तो जब D की वैल्यू -1/2 थी तो S16 आया आपका 20, और जब D की वैल्यू आपकी 1/2 थी प्लस की तो S16 की वैल्यू आई थी 76। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए लैडर हैज रंग्स 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? मीन्स आपको एक लैडर दे रखी है, सीढ़ी दे रखी है, जिसके अंदर ये जो पैड़ियाँ है ना, इसको रंग्स बोलते हैं। तो ये रंग्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है इनकी लेंथ। जो सबसे नीचे वाली जो रंग्स है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, फिर कुछ कम होकर ये सेकंड रंग्स, फिर कुछ कम होकर ये थर्ड रंग्स। ऐसे ही जो सबसे ऊपर वाली जो रंग्स होगी उसकी लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और ये जो ये सबसे टॉप वाली जो रंग्स है और सबसे नीचे वाली जो रंग्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर को हम 250 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं।
250 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो, ठीक है। अब ये जो जो सब जो दो एडजेसेंट रंग्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। फिर इस सेकंड से थर्ड रंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि इस लैडर में जो ये रंग्स है ना, इन सबकी जो लेंथ को अगर हम मिलाए तो टोटल कितनी लेंथ आएगी वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं कि टोटल ये है कितने रंग्स। तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए क्या करना है, देखो नंबर ऑफ रंग्स जो आप कहेंगे वो किसके इक्वल आएंगे। उसके लिए सिंपल क्या करो, ये जो 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम ये 25-25 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे रंग्स है, तो उसको अगर हम 25 से ही डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे, ठीक है। पूरे 250 सेंटीमीटर में ये 25-25 सेंटीमीटर के कितने डिस्टेंस बनेंगे वो आपके रंग्स आ जाएंगे। लेकिन जो वो रंग्स आएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट वाला ये, ठीक है। बट ये फर्स्ट जो रंग्स था ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जो हमारे जो रंग्स आएंगे ना 250/25 करेंगे तो वो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वाला ये। तो इस वाले को मिलाने के लिए, ये भी तो रंग्स है ना एक, तो इसको मिलाने के लिए हम प्लस में 1 कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 10 + 1 यानी कि 11 रंग्स। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने आपके, 11। अब आपको निकालना क्या है, टोटल लेंथ। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, आपकी कोई एक एपी नहीं बन रही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मीन्स जो ये जो डिक्रीज हो रही है ना इनकी लेंथ 45, फिर कुछ कम हुई यहाँ पर, फिर और कुछ कम हुई, ये यूनिफॉर्मली मीन्स सेम हो रही है, मीन्स कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में कुछ ना कुछ। तो ये एक एपी है जिसके अंदर ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो है 45 और जो लास्ट टर्म है वो है आपकी एल जो कि वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों आपको गिवन है। अब हमको निकालना ये है कि ये जो टोटल 11 रंग्स है, हम निकाल चुके नंबर ऑफ रंग्स है 11, इनकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब वो S11 होगी। अब एक SN का फॉर्मूला हमको ये भी पता है कि n/2 × A प्लस में L, जब ये फाइनाइट AP के लिए है तो सिंपल S11 किसके इक्वल आएगा, 11/2 × A प्लस में 25, ठीक है। तो कितना है 11/2 × में 90, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं ये 90 नहीं हुआ, 70 हुआ, तो इसको कट करेंगे 35। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। ये था सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, द हाउसेज ऑफ ए रो आर number from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of numbers of the house following it। कह रहा क्या है वो देखते हैं। देखो एक नंबर ऑफ हाउसेज है, जैसे कि सपोज करो सबसे पहले कोई 1 नंबर का घर है कोई, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का, इस तरह से लास्ट में है कोई 49 नंबर का, ठीक है। इस तरह से घर है बहुत सारे, 49 घर है। तो इन घरों के जो नंबर है इनके बीच में कोई नंबर है एक्स नंबर, ठीक है। कोई एक्स नंबर का भी घर होगा, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, 21 22 23 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा क्या है कि इस एक्स से पहले जितने भी घर है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब का सम, ठीक है। कुछ ना कुछ डिजिट होंगी, ये 5 6 7 8 कुछ ना कुछ होगी। तो इन सब का सम किसके इक्वल है, जो ये एक्स नंबर का घर है उससे एक घर आगे से लेके यहाँ 49 तक का, इन सब घरों के नंबर के सम के इक्वल है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि देखो ये एक्स नंबर का घर है तो नेक्स्ट कितने नंबर का होगा, x + 1 का, ठीक है। और इससे पीछे वाला घर कितने नंबर का होगा, x - 1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ से लेके और ये x - 1 तक जितने भी घर है इन सब के नंबर का जोड़ किसके इक्वल है,
यहाँ से लेके x+1 से लेके 49 नंबर तक के घर के जोड़ के इक्वल है। मीन्स जो x-1 है वो किसके इक्वल है, ये जो है आपका x+1 से लेके s49 तक। अब देखो x-1 निकालना तो इजी है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जो बच गया सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल का सम निकाल लेते हैं, मीन्स s49 का। ठीक है, अब इस टोटल में से अगर हम यहाँ तक का माइनस कर दे, sx तक का ये डिस्टेंस हटा दे, ठीक है, तो सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना है, sx के इक्वल, तो s49 में से sx माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास, इन सब का जोड़ बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब हमको पता है sn किसके इक्वल होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, और इसके अंदर a की वैल्यू, ये एक AP है आपकी, ठीक है, AP है जिसके अंदर हाउसेस के नंबर है इस टाइप से, कहाँ तक, 49 तक, जिसके अंदर a की वैल्यू तो है 1 और d की वैल्यू है वो भी 1। ठीक है, a की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू भी 1। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब Sn हमारा किसके इक्वल होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 d। तो इस हिसाब से x-1 किसके इक्वल आएगा, n की जगह पर क्या आएगा, x-1। तो n/2 मतलब x-1/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 1 प्लस में n की वैल्यू है x-1 फिर -1 इंटू में d की वैल्यू भी है 1। तो कितना ये x-1/2 इंटू 2 प्लस में x-2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, x-1/2 इंटू में x। तो ये किसकी वैल्यू है, sx-1 की। ठीक है, अब s49 भी निकाल लेते हैं। s49 का क्या मतलब होगा, 49/2 इंटू में 2a प्लस में 49-1 इंटू में d, कितना आएगा, 49/2 इंटू में 2 प्लस में 48, तो ये कितना आ जाएगा, 49/2 इंटू में 50, इसको कट करेंगे तो 25 पे गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 9 225, तो ये 25 चौके 100 और 22 कितना आ जाएगा, 1225। ठीक है, ये s49 की वैल्यू होगी, तो s49 की वैल्यू कितनी आई, 1225। उसके बाद sx भी निकाल लेते हैं, हमको चाहिए इक्वेशन में। sx किसके इक्वल होगा, x/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, x/2 2a प्लस में x-1, तो ये किसके इक्वल आया, x/2 इंटू में x प्लस 1 के। ठीक है, तो sx की वैल्यू कितनी आई, x/2 x प्लस 1 के। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ इन इक्वेशन 1 sx-1 की वैल्यू कितनी है हमारी, x-1/2 इंटू x इज इक्वल टू s49 यानी 1225 माइनस sx x/2 इंटू x प्लस 1। इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो x-1 बाई इंटू में x/2 इज इक्वल टू 1225 माइनस x/2 और x प्लस 1। ठीक है, तो इस x की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x² माइनस x, और ये जो 2 है ये दोनों की डिवाइड में आएगा। ठीक है, देखो x की x से मल्टीप्लाई x², x की -1 से -x, और 2 तो दोनों के डिवाइड में है, इज इक्वल टू 1225। ठीक है, माइनस इस x की x से मल्टीप्लाई कितना, x²। ठीक है, डिवाइड में 2 भी आएगा, और x की -x की जब +1 से होगी तो -x और डिवाइड में 2 भी आएगा। अब देखो -x/2 से -x/2 कट जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइड पे है, सेम साइन है। अब ये माइनस का x²/2 इधर आकर प्लस का x²/2 इज इक्वल टू 1225। एलसीएम कितना है, 2, तो ये कितना आएगा, x² प्लस x² यानी कि 2x² बाई 2 इज इक्वल टू 1225। 2 से 2 कट गया
तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 35। x की वैल्यू जो है वो आपकी प्लस का 35 भी है और माइनस का 35 भी है, बट x हमारा क्या था स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या था x, बिकॉज x इज ए नंबर ऑफ हाउस विच वॉज पॉजिटिव। x का जो नंबर था वो हमारा पॉजिटिव था ना, तो सो x इज इक्वल टू 35। तो x का जो हम लेंगे नेगेटिव वाली टर्म नहीं लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 35। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक फुटबॉल का टेरेस दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर 15 स्टेप्स है, टोटल सीढ़ियाँ जो है 15 है, 1 2 3 4 इस तरह से 15 स्टेप्स है, जिनमें सभी की जो लंबाई दे रखी है, लंबाई सभी की 50 मीटर गिवन है, ठीक है, सभी स्टेप्स की लंबाई 50 मीटर गिवन है। और जो सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है तो इसकी फर्स्ट स्टेप की जो ऊंचाई है, हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 1/4 मीटर, और जो चौड़ाई है, ट्रेड जिसको कह रखा है, ट्रेड है वो है हाफ मीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप पे ट्रेड तो आपका हाफ मीटर का है और ऊंचाई कितनी है 1/4 मीटर की। थर्ड स्टेप में चौड़ाई है हाफ मीटर और ऊंचाई है 1/4 मीटर। फिर जो चौड़ाई है हाफ मीटर और ऊंचाई है 1/4 मीटर, और लंबाई सभी की सेम दे रखी है, लेंथ कितनी 50 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेसेस। मतलब कि ये जो टेरेस ये पूरा जो बनाया है ना, इसके अंदर जो कंक्रीट लगा है वो उसका वॉल्यूम बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस ऊपर वाले पार्ट को देखें तो ये एक दीवार है, कौन सी शेप में है ये दीवार, सिर्फ इसको देखो आप, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप सिर्फ इस पार्ट को देखो यहाँ से, और इस पार्ट को देखो आप, ये जो एक डब्बा ब्रिक टाइप में है ये किस शेप में, ये है क्यूबॉइड की शेप में। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, L इंटू बी इंटू एच के, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसके लिए कुछ ना कुछ लेंथ, कुछ ना कुछ हाइट और कुछ ना कुछ ब्रेथ भी होगी। फिर उसके बाद सेकंड आपका ये वाला है क्यूबॉइड, थर्ड फिर आपका ये वाला क्यूबॉइड है, ठीक है, फिर फोर्थ ये आपका ये क्यूबॉइड, और फिफ्थ आपका कौन सा क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। इस तरीके से आपके टोटल कितने हैं 15 क्यूबॉइड है, क्योंकि 15 स्टेप्स दे रखे हैं। आपने करना क्या है, इन सभी का वॉल्यूम्स निकालो और जो भी वॉल्यूम आ जाएगा उन सबका जोड़ देना है, ठीक है, वो आपका टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है, तो फॉर स्टेप फर्स्ट के लिए लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ तो सब में सेम है 50 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी गिवन है इसकी 1/4 मीटर, और ब्रेथ जो गिवन है वो कितनी है हाफ मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना जाएगा 25/4। तो ये कितना आया 25/4 मीटर क्यूब, ये आया वॉल्यूम ऑफ स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड के लिए देखो, फॉर स्टेप सेकंड के लिए लेंथ तो आपकी सेम है 50 मीटर, ब्रेथ भी सेम है 1/2 मीटर। अब हाइट की बात करें तो हाइट देखो, जैसे फर्स्ट स्टेप आपका यही था, फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखो, पहले जो फर्स्ट स्टेप का राइज कितना था 1/4, अब 1/4 के बाद ये 1/2, ठीक है, देखो ये 1/4 जो इसकी ऊंचाई है फर्स्ट स्टेप की, फिर ये है चौड़ाई फर्स्ट स्टेप की। अब ये जो ऊंचाई है 1/4 ये किसकी है सेकंड स्टेप की। बट अगर इसको ध्यान से देखें तो क्यूबॉइड तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा पूरा क्यूबॉइड, तो मतलब ये हिस्सा भी तो आ रहा है ना, और ये हिस्सा किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो 1/4 है, क्योंकि यहाँ भी 1/4 था तो ये भी 1/4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4, टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4। तो हाइट कितनी होगी 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा
वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 50 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 25/2 मीटर। ठीक है, एक ये वॉल्यूम आया, एक ये वॉल्यूम आया। अब देखो स्टेप थर्ड के लिए, देखो जब तीसरी सीढ़ी चलेगा तो उसके लिए लेंथ तो सेम है 50 मीटर, ब्रेड्थ भी सेम है 1/2 मीटर। अब हाइट की बात करें तो देखो थर्ड स्टेप तो ये है आपका, ये था आपका सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये है आपका। ठीक है, थर्ड स्टेप की जो लेंथ है वो है 50 मीटर, चौड़ाई जो है ब्रेड्थ वो है 1/2 मीटर। बट अगर हम ऊंचाई की बात करें तो देखो 1/4, 1/4 एंड 1/4, 3 बार 1/4 आया, तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1/4। और वॉल्यूम कितना आएगा इसका 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25 × 75 डिवाइड में 4। ठीक है, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले स्टेप के लिए वॉल्यूम आया आपका 25/4 मीटर क्यूब, सेकंड स्टेप के लिए आया 25/2, थर्ड स्टेप के लिए आया 75/4। तो ये जो है ना, ये आपका एक एपी बन गई। ठीक है, इस तरह से 15 स्टेप तक चलेगा, तो ये एक एपी बन गई जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो आपको 25/4, फिर 25/2, 75/4। ठीक है, इस तरह से एक एपी बन गई और ये 15 स्टेप तक जाएगी। इसके अंदर ए की जो वैल्यू है वो है 25/4 और डी की वैल्यू क्या आएगी 25/2 माइनस 25/4, मतलब कि 50 माइनस 25, तो कितनी आ जाएगी 25/4। तो ए की वैल्यू भी 25/4 और डी की वैल्यू भी 25/4। अब हमको निकालना क्या है 15 स्टेप्स में टोटल कितना कंक्रीट लगा, उसके लिए हम क्या निकाल देंगे जितने भी वॉल्यूम्स थे सबका सम निकाल देंगे। और ये हमारे क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है, इन सबका जोड़ निकाल देंगे 15 स्टेप्स तक। मीन्स हम अब निकाल लेंगे S15। ठीक है, ये हमारी एपी है जिसके अंदर ए की वैल्यू है 25/4, डी की वैल्यू भी 25/4। अब हमको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 15 स्टेप्स किसके इक्वल आएगा S15, मतलब कि 15/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 25/4 प्लस में n-1 यानी कि 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी है 25/4। तो ये कितना है 15/2 इंटू में ये 2 पे गया तो 25/2 प्लस में ये कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई 25/4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद 15/2 इंटू में 25/2 प्लस में, ठीक है, ये कितना 175/2, एलसीएम कितना आएगा 2, तो कितना है 175, और बाहर में क्या है 15/2, तो 15/2 इंटू में 200/2, ये कितना भैया 100 पे, और ये गया 50 पे। 15 की जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750 मीटर क्यूब आपको टोटल वॉल्यूम लगेगा। किसमें कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया टोटल 15 स्टेप्स में। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो इस एपी के चैप्टर में तो आप ज़रूर पूछिएगा। जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 5.4 का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू।